Let's start with the second bond, that is called covalent bond. Covalent bond is a bond which is formed between non-metal and non-metals. Non-metal and non-metals. जो non-metal and non-metal में bond बने इसको covalent bond कहते हैं. So this is called molecular bond. आपको तो molecular bond mostly क्या हुआ insoluble होगा water में, ठीक है? अब non-metal और non-metal के अंदर bond बनता है, उसे हम कहते हैं covalent bonds, ठीक है? जो covalent bond होगा ना बेटे, so it is of three types. It may be single covalent bond, single covalent bond. It may be double covalent bond, or it may be triple covalent bond. तो बच्चों मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है नॉन मेटल में बनता है. आप ये भी लिख सकते हो कि वो बॉन्ड जो शेयरिंग के थ्रू बने. सो देयर इज शेयरिंग. जैसे आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, इसमें क्या होगा शेयरिंग होगी, ठीक है ना. और उसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था इलेक्ट्रोवैलेंसी. यहाँ एक वर्ड और यूज करेंगे कोवैलेंसी. कोवैलेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जब भी कभी बॉन्ड बनेगा ना तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ये बॉन्ड बन गया, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी. यदि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हम बनेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. यदि टू इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए तो कौन सा डबल बॉन्ड बनेगा. और यदि थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो वन इलेक्ट्रॉन पेयर, टू इलेक्ट्रॉन पेयर, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कौन सा बनेगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. अब हम बताएंगे आपको कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले हम लेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करेगा. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन देखो H2 होता है, H2. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपस में शेयर कर लेंगे. ये पेयर होगा ना बेटे. जब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी ना तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. इसके बाद देखो एग्जाम्पल है क्लोरीन. क्लोरीन में क्या होगा? Cl2. आपको पता है Cl के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं. 7 होते हैं बेटे. वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि ये नॉन मेटल है, वो शेयर करेंगे. जब दोनों में शेयरिंग होगी तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा. सो दीज वर द टू एग्जांपल्स. इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल है. जैसे देखो वाटर, अमोनिया. आप कोई भी एग्जांपल देके ना इसको समझा सकते हो. तो आपने क्या देखा? इन सभी के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. क्लियर होगा ना. तो लेट अस स्टार्ट विद डबल कोवैलेंट बॉन्ड. डबल कोवैलेंट बॉन्ड में देखो क्या होगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड ये बनेगा ऑक्सीजन में, फॉर्मिंग ऑक्सीजन. कभी कभी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा? आपने देखा ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने होगी? 6. उसको कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 2 चाहिए ना. इसका मतलब इसके अंदर क्या बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा. देखो कैसे, ये ऑक्सीजन ये आएगा मेरे पास, ये भी ऑक्सीजन. आपने यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो आपने इसके बीच में क्या कर देना? ये बॉन्ड बना देंगे. सो दिस इज द बॉन्ड. अब इसको ऐसे भी शो कर सकते, ठीक है बेटे. ये था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स. इसके अलावा हमारे पास है इथीन. ये बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि ये टॉपिक है ना, ये 10th क्लास में चला गया. ये हाइड्रोकार्बन है. दिस इज एन हाइड्रोकार्बन. अब इथेन को कैसे बनाते हैं? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, मीथेन, इथेन. और यहाँ पे डबल, इन का मतलब डबल बॉन्ड हो गया ना, ये मैं डबल बॉन्ड लगा दिया. 3 4 3 4. बॉन्डिंग में बेटे 4 से कम नहीं होनी चाहिए, पूरी 4 होनी चाहिए. 1 2 3 4 1 2 3 4.
तो ये क्या हो गया, इसको कंडेंस कर दो, ये CH2, दिस इज CH2, ये बन गया C2H4, ये बन गया हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड। किसके अंदर है बेटे, एक तो ऑक्सीजन में, दूसरा है इथीन में, और लास्ट हमारा रह गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब आप बताओ, कोई बताएगा आपको कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किसमें बनता है बेटे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन है ना, उसके अंदर क्या बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसको 3 चाहिए, इसको 3 बॉन्ड बनेगा ना। तो लेट अस स्टार्ट, ये नाइट्रोजन लिखा मैंने, यहाँ भी नाइट्रोजन लिखा, तो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 5, देखो हम इसको ऐसे शो करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये बॉन्डिंग बनेगी, देखो ये बॉन्ड बन गया ना, सिंगल डबल और ट्रिपल, ये बन गया N2 में। इसके अलावा जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बनेगा इथाइन में, दैट इज इथाइन, इट इज आल्सो एन हाइड्रोकार्बन, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, क्योंकि बॉन्डिंग जो है ना 4 से ज्यादा नहीं होती और 4 से कम नहीं होती, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H2, ये था इथाइन, सिंगल डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड है बेटे, उसकी लास्ट स्टेप रह गई है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, इक्वल एंड अनइक्वल शेयरिंग। जब भी कभी कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना, उसमें शेयरिंग होती है, यदि शेयरिंग तो बराबर हो तो ये बॉन्ड बनेगा ना, वो नॉन पोलर होगा, यदि शेयरिंग अनइक्वल हो तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पोलर। तो दो तरह का हो गया, देखो ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया, और दूसरा हमारे पास हो गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल देख लो, वाटर। वाटर में देखो जो ऑक्सीजन है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे जमा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कलेक्ट अराउंड द ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड बन गया पोलर। इसके अलावा देखो अमोनिया, देखो NH3, नाइट्रोजन के प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन 1 2 और 3, इस सो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होगा, सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बनेगा ना, ये भी क्या होगा, पोलर। इसके अलावा देखो HCl, देखो HCl, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और क्लोरीन के नेगेटिव है, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके ऊपर इकट्ठा होगा, क्लोरीन के ऊपर। तो जब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर। अब ICC बोर्ड की बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर उन्होंने पोलर और नॉन पोलर को डिफरेंशिएट नहीं किया, उन्होंने कहा कि जिसमें क्या होगा, शेयरिंग अनइक्वल हो, यहाँ पे शेयरिंग अनइक्वल हो रही है, यहाँ भी शेयरिंग अनइक्वल हो रही है, और यहाँ की शेयरिंग क्या हो रही है, अनइक्वल, तो बॉन्ड फॉर्म इज पोलर। नॉन पोलर में क्या होगा, जब शेयरिंग क्या होगा, जब इसमें शेयरिंग होगी बराबर होगी, जैसे Cl2 N2, ठीक है, H2, उसके अलावा देखो मीथेन, देखो CH4, CCl4, इट्स अ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, so you can also make the structure like this, C H H H and H। ये हाइड्रोजन इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये है हाइड्रोजन इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। C देखो Cl and this is Cl, this one is also Cl, this one also Cl, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल। तो मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हो गया कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग अनइक्वल होती है, यहाँ आप ये कह सकते हो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट ज्यादा होगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इसके अंदर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना, दोनों बल्कि इक्वल शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो गई है, जब क्लोरीन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव 0 हो गया, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव 0, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, that is nullified, so there is equal sharing, so bond form would be non-polar, but when there is an unequal sharing, the bond form would be polar covalent bond. So this was all regarding the chemical bonding. यदि आपको फिर ना क्लियर हो तो मेरे चैनल पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, I will again repeat these chapters. Thank you.